हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 4th ऑफ दिसंबर 2024। 4 दिसंबर 2024 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other core sector। सो अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो आज के इस पूरे वीडियो में हमें कौन कौन से न्यूज को कवर अप करना है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस फॉर द डे ऑफ 4th ऑफ दिसंबर 2024 आर एज फॉलोज। ठीक है, सबसे पहला न्यूज जिसको कवर अप करेंगे पहले पेज पे है, इंडिया और चाइना के बीच में जो रिलेशन है अभी राइट ट्रैक में है। ठीक है, इंडिया एंड चाइना हैव सेट टाइज ऑन राइट ट्रैक, सेज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में कुछ यहाँ पे डिसीजंस होंगे। ठीक है, एक एग्रीमेंट है उसके थ्रू ये सारी चीजें बताई गई है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ऑल अबाउट द भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984। ठीक है, 1984 के भोपाल गैस ट्रेजेडी को ये इंसिडेंट दर्शाता है। ठीक है, इसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर अप करना है, उसके बारे में आप सभी को बता देता हूं। हालांकि मैंने ये आप सभी को पहले भी पढ़ा चुका है। ठीक है, आज फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स जुड़ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए। ओके, सो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला तो हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे, क्या हुआ था इसके अंदर। ठीक है, इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि कब हुआ था ये और क्या हुआ था। ठीक है, दूसरा कंपनी ने कितना कंपनसेशन दिया। ठीक है, कंपनी ने कितना कंपनसेशन दिया उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, कौन रिस्पॉन्सिबल है उसको डिस्कस करेंगे और हेल्थ रिलेटेड कंसर्न को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या कुछ आज के डेट में हेल्थ रिलेटेड जो कंसर्न है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये अभी न्यूज में क्यों है इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि 40 साल बीत गए हैं इस इंसिडेंट को और अभी भी ये न्यूज में है, क्यों है इसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस ट्रेजेडी के बारे में। ठीक है, सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूव टू द थर्ड, दैट इज LAT कमांडर किल्ड इन श्रीनगर एनकाउंटर। ठीक है, पुलिस ने कहा है कि लश्कर तैयबा का जो कमांडर है वो यहाँ पे एनकाउंटर में मारा गया श्रीनगर में। ठीक है, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूज, इसको लिख लीजिए, फैक्ट के तौर पे है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, जस्टिस मनमोहन इनका नाम है, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक वीक के बाद, ठीक है, लगभग एक वीक 7 दिन लग गए विंटर सेशन को स्टार्ट करने में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें लोग जाम देखने को मिल रहा था। ठीक है, ऑपोजिशन यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस नहीं किया जा रहा है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो देखिए जब ये विंटर सेशन का स्टार्ट हुआ तो पहला दिन अगर आप देखें तो यहाँ पे लोकसभा में बैंक बिल को पास किया गया है, जिसमें एक अकाउंट होल्डर के पास 4 नॉमिनी का ऑप्शन रहेगा, 1 2 3 4। ठीक है, एक अकाउंट होल्डर के पास 4 नॉमिनी का यहाँ पे एक्सेस दिया जाएगा। ठीक है, तो बैंक बिल को यहाँ पे लोकसभा में पास किया गया है, इसको भी डिस्कस करेंगे। ओके, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट न्यूज इज ऑल अबाउट द सेंटर हैज नो रोल टू प्ले इन डिलीशन ऑफ मनरेगा जॉब कार्ड सेज मिनिस्ट्री। ठीक है, इसमें मैं आप सभी को कुछ दिन पहले एक आर्टिकल में पढ़ाया था कि लगभग 1.57 करोड़ के आसपास यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनको डिलीट किया गया है मनरेगा में, और ये आंकड़े बढ़ के 5.5 करोड़ के आसपास हो गए हैं 2022-23 तक। ठीक है, तो इसके यहाँ रिप्लाई में ये सारी चीजें यहाँ पे कहा गया है कि सेंटर का कोई यहाँ पे हाथ नहीं है मनरेगा जॉब कार्ड डिलीशन में। ठीक है, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। सेवेंथ इंपॉर्टेंट न्यूज इज ऑल अबाउट द कांग्रेस ने यहाँ पे जो एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है इसकी प्रॉब की मांग की है। ठीक है, डिमांड की है, अगेन इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, एट्थ इंपॉर्टेंट न्यूज, यहाँ पे यूएस ने $1.17 बिलियन अप्रूव कर दिया है। ठीक है, फॉर द इक्विपमेंट ऑफ MH-60R हेलीकॉप्टर। ठीक है, MH-60R के हेलीकॉप्टर की इक्विपमेंट्स के लिए यहाँ पे 1.17 बिलियन की जो डील है इसको अप्रूव की गई है। ओके,
नाइन्थ इंपॉर्टेंट न्यूज इज ऑन द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मेकिंग अ कार्सन कॉल टू प्रोटेक्ट इंडियाज क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, तो इंडिया का जो क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज है उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ डे पे ये आर्टिकल आया हुआ है। ठीक है, सो इसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, टेंथ इंपॉर्टेंट न्यूज, साउथ कोरिया ने यहाँ पे मार्शल लॉ डिक्लेयर किया है। ठीक है, साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने यहाँ पे ये डिक्लेयर किया है। ठीक है, पार्लियामेंट में इस मूव को यहाँ पे वोट किया गया है इसके अगेंस्ट, हालांकि ओके फिर भी यहाँ पे मार्शल लॉ डिक्लेयर किया। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या जानने को मिलेगा, व्हाट इज मार्शल लॉ एक्चुअली इज। ठीक है, मार्शल लॉ क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या कुछ यहाँ पे फंक्शनिंग होती है गवर्नमेंट की। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये 10 इंपॉर्टेंट न्यूज है आज के इस पूरे न्यूज़पेपर में और सारे न्यूज इंपॉर्टेंट है। ओके, सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज। पहले पेज पे मूव करते हैं। इंडिया एंड चाइना हैव सेट टाइज ऑन राइट ट्रैक, सेज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर। ओके, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप्स क्या रहने वाले हैं। वी विद दिस एंगेजमेंट फुल्ली अचीव इंडिया एंड चाइना बॉर्डर मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एक्स जयशंकर डिटेल्स द डेवलपमेंट टू फॉलो एज पर एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे चीजें फॉलो करनी है। ओके, एज पर द एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बिटवीन द टू कंट्रीज। ठीक है, पहला क्या, टॉक्स ऑन डी एस्केलेशन अलोंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो डी एस्केलेशन हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग टॉक्स। ओके, दूसरा डिस्कशन ऑन मैनेजमेंट ऑफ बॉर्डर एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के ऊपर और बॉर्डर की जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर डिस्कशन। तीसरा मीटिंग ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव अजीत डोवाल एंड बैंग ई। ठीक है, तो इनके बीच में जो मीटिंग्स है ये भी कंटिन्यूज आपको होते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, चौथा मीटिंग्स ऑफ फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री एंड हिज चाइनीज काउंटर पार्ट्स। ठीक है, तो ये चीजें आपको आगे आने वाले टाइम में होती हुई देखने को मिलेंगी। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ये सारी चीजों को हाईलाइट किया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने। ओके, और यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। ओके, आज का एडिटोरियल भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि आप सभी को मैंने इसके बारे में पहले भी पढ़ा चुका है। ठीक है, एनसीक्यूजी के बारे में मैंने आप सभी को बताया है, सीओपी 29 से ये कंक्लूजन मैंने आप सभी को बताया था। ओके, और हमें यहाँ पे कोई इसका खासा इंपैक्ट पड़ता हुआ नहीं देखने को मिला है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। सीओपी 29 का ही कंक्लूजन नहीं हुआ है तो सीओपी 30 को डिस्कस करना एक मीनिंगलेस होगा। ओके, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ओपिनियन सेक्शन को स्किप कर सकते हैं, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट सेक्शन को स्किप कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का पार्ट 2 जो है पेज अगेन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बताता है। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट द भोपाल गैस ट्रेजेडी। ठीक है, भोपाल डिजास्टर ऑफ 1984। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे इस आर्टिकल के थ्रू आपको पता चलेगा। ठीक है, कौन कौन से यहाँ पे हमें हाईली कंपोनेंट चीजें देखने को मिली। ठीक है, क्या क्या केमिकल हमें यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा था उस फैक्ट्री में। ठीक है, जिसको यहाँ पे डाटा में रिवील नहीं किया गया कंपनी के द्वारा। ठीक है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लगभग 40 साल हो गए हैं इस इंसिडेंट को। 2 और 3 दिसंबर की रात 1984 को ये इंसिडेंट हुआ था, दिसंबर 2 और 3 को। ओके, और अभी भी अगर आप देखें अभी भी सेवरल 100 टन्स ऑफ द टॉक्सिक वेस्ट है वो वहां पे अभी भी है। ठीक है, यूनियन कार्बाइड प्लांट में अभी भी मौजूद है। ठीक है, डिस्पाइट प्लू फ्रॉम लोकल एंड एक्टिविस्ट ब्लोस्टर्ड ओवर द ईयर बाय ऑर्डर फ्रॉम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द सुप्रीम कोर्ट टू डिस्पोज द वेस्ट, द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज ओनली एबल टू गेट रीड ऑफ स्मॉल फ्रैक्शंस। ठीक है, देखिए बहुत सारे यहाँ पे जो एपेक्स कोर्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ठीक है, बहुत से लोकल्स हैं, एक्टिविस्ट है, वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस वेस्ट को डिस्पोज किया जाए, अच्छे तरीके से सेफली इसको डिस्पोज किया जाए। ठीक है, डिस्पाइट्स ऑफ लॉट्स ऑफ वार्निंग कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो बहुत कम हिस्सा इसका सॉल्व कर पाई है। मतलब कि अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा यहाँ पे वेस्ट है ना, उसका कुछ कम हिस्सा वो हटाने में सक्षम रह पाई है। ठीक है, देखिए जो केमिकल एनालिसिस किया गया ऑयल, एयर और वाटर के सैंपल्स का, ठीक है, वो यहाँ पे बताती है कि जो टॉक्सिक कंपाउंड है वो अभी भी इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, सो अगेन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इससे हेल्थ रिलेटेड कंसर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इस साल कितना 126 करोड़ यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश की सरकार को दिया था 340 टन यहाँ पे रिमूव करने के लिए। ठीक है, 340 टन जो आपका वेस्ट है ना वो अभी भी वहां पे मौजूद है, उसको रिमूव करने के लिए, सेफली हटाने के लिए 126 करोड़ यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट ने
मध्य प्रदेश की सरकार को दिया था, ठीक है। बट यहाँ पे अदर्स हैव रजिस्टर्ड द प्लान, ठीक है। जो अदर्स लोकल्स हैं, कुछ यहाँ पे मिनिस्टर्स हैं, कुछ यहाँ पे जो एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने इस प्लान को रजिस्ट किया है और कहा है कि बर्निंग द कंपाउंड विल रिलीज पॉइजनस फ्यूम्स दैट कुड लीड टू फर्दर कंटामिनेशन एंड वर्स हेल्थ इफेक्ट, ठीक है। तो देखिए, अगर आप इस कंपाउंड को बर्न करेंगे तो हो सकता है हमें इससे पॉइजनस फ्यूम्स बनता हुआ देखने को मिले और आगे आने वाले टाइम में फिर से एयर में कंटामिनेशन फैल जाए और इसके एडवर्स हेल्थ इफेक्ट हमें देखने को मिले, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हम यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इस प्लांट को यहाँ पे भोपाल में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। भोपाल में स्टैब्लिश किया गया था इन द लेट 1960s, ठीक है, इन द लेट 1960s में, ठीक है, टू मैन्युफैक्चर एन इंसेक्टिसाइड कॉल्ड कार्बाइल यूजिंग अ रिएक्शन ऑफ मिथाइल आइसोलेट्स विद 1 नेफ्थलॉन, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे मिथाइल आइसोलेट को यहाँ पे 1 नेफ्थलॉन से रिएक्ट करके यहाँ पे इंसेक्टिसाइड बनाने की कोशिश की जा रही थी इस प्लांट के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर MIC भी था, ठीक है, MIC भी था, जो कि एक हाईली टॉक्सिक कंपाउंड है। इसको लिख लीजिएगा, MIC इज अ हाईली टॉक्सिक कंपाउंड। जब ये वाटर के साथ इसको रिएक्ट, देखिए, इसको रिएक्ट करने में वाटर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। इट रिएक्ट विथ वाटर एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। हाई टेम्परेचर के साथ ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। और जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हीट रिलीज करेगा, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब 2 दिसंबर की रात को क्या हुआ कि जो MIC टैंक है ना, MIC टैंक है, इसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वाटर को एंटर होने की परमिशन दे दी गई, ठीक है। मतलब कि ऑन करके भूल गए उसको बंद करना, ठीक है। अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एंटर्ड MIC टैंक, ओके, एट द प्लांट सच दैट द MIC वाज सून बॉइलिंग, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, जब टेम्परेचर बढ़ने लगा तो MIC क्या हो गया, बॉइल होने लगा, ठीक है। MIC बॉइल होने लगा, ठीक है। और इस टैंक को ठंडा करने के लिए जितनी भी मशीनरीज लगाई गई थी वो किसी और काम में व्यस्त थी, मतलब कि उसको डाइवर्ट किया गया था, ठीक है। वो किसी और काम में, वो किसी और सिस्टम को कूल कर रही थी, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, MIC क्या हुआ, धीरे धीरे वेपराइज होने लगा, ठीक है। MIC धीरे धीरे हीट होने लगा और हीट वेपर का फॉर्म ले लिया, ठीक है। और धीरे धीरे वो क्या करने लगा, इन्वायरमेंट में फैलने लगा, ठीक है। और धीरे धीरे जो वहां पे लोग सेटल हो रहे थे उस एरिया में वो फैल गया, ठीक है। हालांकि अगर MIC की बात करें तो MIC क्या होता है, कुछ गैसों की तरह इसका जो स्मेल है वो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन ये आपकी आंखों को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, ठीक है। आपकी आंखों में इरिटेशन टाइप की चीजें हमें देखने को मिलेगी, आपको सांस लेने में नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऐसा हमें इससे प्रॉब्लम हमें देखने को मिला, ठीक है। कुछ ही घंटों में हमने देखा कि बहुत से लोग यहाँ पे मौत की नींद सो गए, ठीक है। हालांकि यहाँ पे यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन के द्वारा कभी भी ऑफिशियली स्पेसिफाइड नहीं किया गया कि कौन सा गैस यहाँ पे प्लांट से लीक हुआ था, इंक्लूडिंग MIC ऑल्सो, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ यहाँ पे एविडेंस बताते हैं कि हाइड्रोजन साइनाइड प्रेजेंट था फ्यूम में, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे अभी भी एक टाइप का विजुअल हमें बताती हैं, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द हिंदू ने 2 दिसंबर को रिपोर्ट किया और यहाँ पे 2010 की गवर्नमेंटल स्टडी कमीशन स्टडी ये बताती है कि फैक्ट्री में क्या क्या था, ठीक है। फैक्ट्री प्रेमिसेस में क्या क्या था, ठीक है। तो लगभग 11 लाख टन्स ऑफ कॉन्टेमिनेटेड सॉइल, 1 टन्स ऑफ मर्करी एंड नियरली 150 टन्स ऑफ अंडरग्राउंड डंप्स, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे फैक्ट्री में थी, ठीक है। एक और रिपोर्ट हमें ये बताती है कि आपका मर्करी हो गया, क्रोमियम हो गया, कॉपर हो गया, निकल हो गया, लेड हो गया, ये सारी चीजें भी फैक्ट्री में प्रेजेंट थी, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हर द रिपोर्ट आल्सो नोटेड द प्रेजेंस ऑफ हेक्साक्लोरोब्यूटाडीन, ठीक है, क्लोरोफॉर्म, आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट थी, ठीक है। हालांकि यहाँ पे कोर्ट ने 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जो वहां पे जो लोग रह रहे हैं 14 कम्युनिटीज को यहाँ पे टैंकर के थ्रू ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया जाए, क्योंकि कॉन्टेमिनेशन वाटर में बहुत ज्यादा फैल गया था। तो टैंकर के थ्रू वाटर यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई, ठीक है। 2013 में इसको बढ़ा के 20 के आसपास कर दिया गया, ठीक है। और मैं आप सभी को बता दूं बाद में इसको बढ़ा के 42 यहाँ पे कम्युनिटीज में कर दिया गया, ठीक है। हमने यहाँ पे बहुत सी रिपोर्टों में देखा है कि इसकी वाटर क्या थी, टॉक्सिक हो गई थी, ठीक है। कॉन्टेमिनेशन धीरे धीरे यहाँ पे फैल रहा था, ठीक है। प्लांट की वजह से आसपास के जो ग्राउंड वाटर है उसमें जो पानी था उसकी कॉन्टेमिनेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगी, ठीक है। नाउ हाउ टॉक्सिक आर हैवी मेटल्स, देखिए जो हैवी मेटल्स होते हैं, अगर
अगर ज्यादा अमाउंट में लिए गए तो बहुत ज्यादा यहाँ पे टॉक्सिक साबित होते हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे जो हैवी मेटल्स हैं आपके अगर आप प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके लिए, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप उसको ओवरडोज करेंगे तो इट कैन लीड टू सेवरल हेल्थ कंसर्न लाइक कैंसर, लंग्स इश्यूज, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको होती हुई दिखेंगी। क्रोमियम, कॉपर, लेड, मर्करी एंड निकल आर क्लासिफाइड एज हैवी मेटल, ठीक है, बिकॉज इनकी जो डेंसिटी है वो 5 गुना, वाटर से 5 गुना ज्यादा है, ठीक है, बिकॉज इट डेंसिटी इज एटलीस्ट 5 इंटू देन दैट ऑफ वाटर। ओके, तो ये सारी चीजें एक तो आपकी हैवी मेटल में आती है और इनकी डेंसिटी 5 गुना ज्यादा है वाटर से। ओके, मर्करी हैज बीन नोन टू डैमेज मल्टीपल ऑर्गन्स, ठीक है। देखिए मर्करी को यहां पर माना जाता है कि बहुत सारे ऑर्गन्स को ये क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, ठीक है। आपके टिश्यूज के, आपको जैसे सॉफ्ट टिश्यूज है उसको डैमेज कर सकता है, ठीक है। सेल्यूलर फंक्शनिंग को आपका प्रिवेंट कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मर्करी से रिलेटेड बताई गई है। ओके, इंटरनेशनल एजेंसीज फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने बताया कि देयर इज अ सफिशिएंट एविडेंस फॉर एर्सेनिक एंड इट्स कंपाउंड बीइंग एबल टू कॉज कैंसर, आपका कैंसर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एंड लंग्स, ठीक है। तो आपका यूरिनरी जो ब्लैडर है वो खराब हो सकता है, आपके लंग्स से रिलेटेड यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। आपका लंग्स हो गया, नोज हो गया, नेशनल कैविटी हो गया, पैरानेसल साइनसिस हो गया, ठीक है। तो ये सारी आपकी प्रॉब्लम्स आपको इससे होती हुई दिखेंगी। ओके, अकॉर्डिंग टू 2002 पेपर इन जर्नल पैथोजेन्स एंड डिजीज, क्रोमियम जो आपका क्रोमियम है वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, ठीक है। देखिए मैं आपको जैसा कि बताया ना कि लिमिटेड अमाउंट में अगर आप इन हैवी मेटल्स को लेंगे ना तो ये आपकी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए अच्छा है। क्रोमियम को देखिए यहाँ पे बताया गया कि एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है विच इज रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बॉडी टू प्रमोट द एक्शन ऑफ इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन की जो एक्शन है उसको प्रमोट करने के लिए आपको क्रोमियम की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिटेड अमाउंट में अगर आप हाईली डोज इसके ले लेंगे, ठीक है, आप इसके हाईली डोज ले लेंगे तो यहाँ पे ऑथर ने बताया है कि हाईली डोज ऑफ क्रोमियम एंड लॉन्ग टर्म एक्सपोजर कैन गिव राइज टू वेरियस साइटोटॉक्सिक एंड जेनोटॉक्सिक रिएक्शन दैट बॉडी कैन इफेक्ट इम्यून सिस्टम, ठीक है। देखिए इसमें क्या हो सकता है, अगर आप इसके हाईली डोज लेंगे ना और इसके लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में रहेंगे तो ये क्या करेगा, आपके इम्यून सिस्टम पर डायरेक्ट अफेक्ट करेगा, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग लिख लीजिए। ओके, लेड इज कैपेबल ऑफ डैमेजिंग क्लोरोफिल एंड डिसरप्टिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, ठीक है। लीड देखिए, लीड क्या नुकसान करता है, ये आपका जो क्लोरोफिल है उसको डैमेज करता है, ठीक है, और आपके जो प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है ना उसको डिसरप्ट करता है, ठीक है, एंड रेंडरिंग स्ट्रक्चरल डैमेज टू सेल एंड हैम्परिंग देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस एनर्जी इन एनिमल, ठीक है। तो देखिए आपका सेल को भी डैमेज पहुंचाता है और आपके जो एनिमल में जो एनर्जी प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी होती है उसको भी हैम्पर करता है, ठीक है। ऑल्सो लेड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैज बीन कोरिलेटेड विद स्टमक कैंसर टू अ लेस डिग्री विद कैंसर ऑफ लंग्स, किडनी एंड द ब्रेन, ठीक है। तो ये सारी आपको चीजें बनती हुई आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है इन द इंडिविजुअल। ओके, तो अगेन आपको ये सारी प्रॉब्लम समझ में आ गई, इससे कैसे यहाँ पे आपका कॉन्टेमिनेशन, ये कैसे टॉक्सिसिटी आपको बनता हुआ यहाँ पर देखने को मिलेगा। नाउ हु इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दिस, ठीक है, कौन है इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल, ये आपको पता होना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया दैट स्लैक मैनेजमेंट एंड डिफर्ड मेंटेनेंस कॉज द डिजास्टर। देखिए प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हुआ होगा, देखिए कुछ एस्टिमेट्स लगाए गए हैं, हालांकि यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन के द्वारा यहाँ पे ऑफिशियल रीजन नहीं दिया गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का मानना है कि उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं की गई है, ठीक है, उसका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं किया गया प्लांट का, इसकी वजह से कुछ इस टाइप से हमें डिजास्टर देखने को मिला, ठीक है। देन जो आपका प्लांट ऑनर है, द यूएस फॉर्म्ड यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन ब्लेम सैबोटेज, ठीक है। 2010 में क्या हुआ, यहाँ पे कोर्ट के द्वारा इनको शॉर्ट टर्म प्रिजन सेंटेंस किया गया, ठीक है। तो अगेन ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। ओके, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट था। ओके, कैजुअलिटीज में आप सभी को बता दूं, ऑफिशियली जो रिलीज किया गया वो कैजुअलिटीज में आप सभी को बता दूं कि लगभग 3700 के आसपास जो लोग थे वो उनकी मौत हो गई थी, ठीक है, और 5 लाख लोग यहाँ पे इंजर्ड थे, ठीक है, इंक्लूडिंग मतलब 4000 लोग परमानेंटली डिसेबल्ड हो गए, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं ये आंकड़े यहाँ पे ऑफिशियली थे, यहाँ पे अनऑफिशियल जो आंकड़े वो आप देख सकते हैं 25,000 लोगों की मौत यहाँ पे एक्टिविस्ट ने बताया है, ओके, और 1 लाख लोग यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सिकनेस से सफर कर रहे हैं, ठीक है। कंपनी ने यहाँ पे कंपनसेशन दिया 1989 में, ठीक है, 1989 में यहाँ पे 1989 में यहाँ पे कंपनी ने कंपनसेशन दिया, ठीक है, लगभग $470 मिलियन यहाँ पे दिया है इंडियन गवर्नमेंट को टू सेटल
सेटल द लिटिगेशन स्टेमिंग फ्रॉम द डिजास्टर्स। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे 470 मिलियन बहुत कम है, क्योंकि आप सभी को पता है इससे होने वाली जो बीमारियां हुई, इससे होने वाली लोगों की जो डेथ्स हुई हैं, वो यहाँ पे इस आंकड़े को बहुत कम दर्शाती है। ठीक है, इंडिया ने यहाँ पे कहा था कि ग्रेटर कंपनसेशन और दिया जाए, ठीक है, क्योंकि ये कम है। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और कंटामिनेशन मैंने आप सभी को बता दिया है कि वहां पे जो वाटर है वो बहुत ज्यादा कंटामिनेटेड है, उसको हटाने की मांग की गई है। ओके, तो ये सारी चीजें होप आप सभी को समझ में आ गई होंगी, आर्टिकल को मैंने अच्छे से बता दिया है। नाउ मूव ऑन टू द 12th पेज। जो एलईटी है आपका, लश्कर तैयबा का जो कमांडर है, यहाँ पे श्रीनगर के इनकाउंटर में मारा गया। ठीक है, ऐसा यहाँ पे पुलिस का कहना है। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। इसको हम लोग डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि डिटेल में डिस्कस करने के लिए कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये आप सभी को नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। ओके, सुप्रीम कोर्ट के नए जज को अपॉइंट किया गया है, जिनका नाम है जस्टिस मनमोहन। इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे आने वाले टाइम में एग्जाम में पूछा जा सके कि न्यूली अपॉइंटेड जज बताइए कौन है, जस्टिस मनमोहन जी। ओके, नाउ मूव ऑन टू द 13th पेज। बैंक बिल पास लोकसभा अलाउ वन अकाउंट फॉर नॉमिनीज। ठीक है, द लोकसभा ऑन ट्यूसडे passed the banking law amendment bill 2024, the first bill of the winter session after the week long logjam ended। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लगभग एक हफ्ते से भी ज्यादा ये लॉकजाम चल रहा था, जहां पे प्रोटेस्टर यहाँ पे मांग कर रहे थे, ऑपोजिशन पार्टीज यहाँ पे मांग कर रही थी कि कुछ इश्यूज पे फोकस किया जाए। ठीक है, और ये पहला बिल है, इस विंटर सेशन का ये पहला बिल है, इसका नाम है बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024। ठीक है, तो ये इस बिल को एक्चुअली पास किया गया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। इसको लिख लीजिएगा, ये फाइनेंस मिनिस्टर पोर्टफोलियो होल्ड कर रही हैं। ठीक है, द बिल अलाउ बैंक अकाउंट होल्डर टू हैव अप टू 4 नॉमिनीज इन देयर अकाउंट। ठीक है, तो ये अलाउ करता है जो आपका बैंक अकाउंट होल्डर्स है, उसको एक जो बैंक अकाउंट होल्डर है, जैसे मान लीजिए ये इंडिविजुअल है, ये इसका बैंक अकाउंट है एसबीआई में। ठीक है, तो इसके पास अब ये फैसिलिटी होगा कि ये 4 नॉमिनी को क्या कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा। ओके, दूसरा, इट ऑल्सो प्रपोज चेंज रिलेटेड टू रीडिफाइनिंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट फॉर डायरेक्टरशिप विच कुड इंक्रीज टू 2 करोड़। ठीक है, जो कि पहले कितना था, 5 लाख के आसपास था। ठीक है, ये ऑल्सो, ये जो बिल है इसमें एक और प्रपोजल किया गया टू इंक्रीज द टेन्योर ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, डायरेक्टर की जो टेन्योर है उसको इंक्रीज करने की बात की गई है, जिसमें आपका चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर को एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग द चेयरमैन एंड होल टाइम डायरेक्टर। ठीक है, जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उसके यहाँ पे टेन्योर को इंक्रीज करने की बात की गई है फ्रॉम 8 ईयर टू 10 ईयर। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी चीजें आप सभी को पता होना चाहिए। इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से आप सभी को मिल चुका है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। सेंटर ने कहा है कि उनका कोई भी रोल नहीं है मनरेगा जॉब कार्ड्स में के डिलीशन में। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने आप सभी को बताया था कि ये क्वेश्चन पूछा गया था सेंटर से कि ऐसे 5.57 करोड़ के आसपास जो आंकड़े हैं, यहाँ पे नहीं 5.53 करोड़ है, यहाँ पे देख सकते हैं ये आंकड़े आप 2021-22 में 1.49 करोड़ थे, हालांकि 2022-23 में ये आंकड़े आप बढ़ते हुए दिखे। तो इसके पीछे का रीजन बताया गया था कि जो आपका आधार बेस्ड जो पेमेंट मैंडेटरी है ना, वो यहाँ पे बताया जा रहा था कि उसकी वजह से यहाँ पे जो डिलीशन है ये हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो ये एक रिप्लाई में इन्होंने दिया है और कहा है कि सेंटर इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो भी चीजें यहाँ पे होती है मनरेगा में उसके लिए स्टेट रिस्पॉन्सिबल है, स्टेट इसको मैनेज करती है। ठीक है, सो ये सारी यहाँ पे हमें रिप्लाई देखने को मिले हैं फ्रॉम द साइड ऑफ सेंटर। ओके, और आधार सीडिंग ऑफ जॉब कार्ड was aimed at increasing transparency and not an obstacle। ठीक है, तो देखिए आधार को यहाँ पे लाने का इनका मेन मकसद क्या था कि ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज किया जाए। ओके, और इन्होंने कहा है कि जो जॉब कार्ड यहाँ पे डिलीटेड हुए हैं, मेनली 5 फैक्टर पे इनको डिलीट किया गया है। वो कौन कौन से हैं, इसको लिख लीजिएगा। एक पहला आपका हो गया फेक कार्ड, दूसरा हो गया डुप्लीकेट कार्ड, तीसरा हो गया इफ बेनिफिशियरीज हैव मूव्ड फ्रॉम वन पंचायत टू अदर। ठीक है, अगर एक पंचायत को छोड़ के दूसरी पंचायत में वो मूव कर गया तो हो सकता है उसका जॉब कार्ड डिलीट हो गया, ये तीसरा है फैक्टर। चौथा है द बेनिफिशियरीज हैज एक्सपायर्ड। ठीक है, चौथा फैक्टर है। और पांचवा, द बेनिफिशियरी नो लॉन्गर वांट टू वर्क अंडर द प्रोग्राम। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे फैक्टर्स बताए गए हैं। ओके, और अगर आपका जो एरिया है वो अगर रिक्लासिफाइड हो गया है अर्बन में, ठीक है, तो उसमें भी आपका हो सकता है जॉब कार्ड डिलीट किया
गया हो, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे फैक्टर्स बताए गए हैं जिसके बेसिस पे हो सकता है जॉब कार्ड डिलीट किया गया है इंडिविजुअल का। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। जो एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इसकी प्रोब की मांग की है कांग्रेस ने, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे कि जो 12 और 13 दिसंबर को जो लोकसभा में यहाँ पे डिस्कशन होने वाला है, जिन्होंने अपोजिशन पार्टीज ने जो इश्यूज यहाँ पे रेज किए हैं उसके रिगार्डिंग ये डिस्कशन होगा, ठीक है। तो उसमें ये बातचीत होगी कि नहीं वो यहाँ पे हमें देखना है, ठीक है। तो कांग्रेस ने डिमांड किया है प्रॉब का प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट के रिगार्डिंग। ओके, यूएस ने 1.17 बिलियन की डील यहाँ पे अप्रूव कर दी है फॉर द इक्विपमेंट ऑफ MH-60R हेलीकॉप्टर, ठीक है। तो इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे इसको हाईलाइट किया मैंने। कुछ आइटम्स यहाँ पे विच डोंट फॉल इन द मेजर डिफेंस इक्विपमेंट कैटेगरीज में, यहाँ पे कुछ आइटम्स को रखा गया है कि ये इस कैटेगरी में नहीं आती हैं, ठीक है। तो ये आइटम यहाँ पे आप देख लीजिएगा। एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स हो गया, आपका फॉर लुकिंग इंफ्रारेड सिस्टम हो गया, एन ऑपरेटर मशीन इंटरफेस असिस्टेंट हो गया, स्पेयर कंटेनर हो गया, फैसिलिटी स्टडी हो गया, डिजाइन कंस्ट्रक्शन सपोर्ट एंड टेस्ट इक्विपमेंट्स, आपका म्यूटेशंस इंटीग्रेशन एंड टेस्ट सपोर्ट, स्पेयर्स एंड रिपेयर्स पार्ट, इमीडिएट एंड रिपोर्ट लेवल रिपेयर कैपेबिलिटीज एंड स्पेयर्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेजर डिफेंस इक्विपमेंट कैटेगरी में नहीं आती है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे बताया गया है। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मेकिंग अ क्लैरिशन कॉल टू प्रोटेक्ट इंडियाज क्रिटिकल इंडेंजर स्पीसीज, ठीक है। देखिए, डिस्पाइट वी आर हैविंग 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया, इंडिया अकाउंट फॉर 7.8%, ठीक है। 7 to 8% हम अकाउंट करते हैं, ठीक है। आप सभी को ये पता होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड का जितना लैंड है उसका 2.4% हम अकाउंट करते हैं। इंडिया अकाउंट फॉर 7 to 8% ऑफ ऑल रिकॉर्डेड स्पीसीज विच इंक्लूड 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट, 91,000 ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो लगभग इतने हमारे स्पीसीज प्लांट के हैं और 91,000 एनिमल की स्पीसीज हमारे लैंड पे रह रही है, ठीक है। दिस रिच बायोडाइवर्सिटीज की वजह से आप सभी को पता है कि हमारा कंट्री बहुत ज्यादा जाना माना कंट्री है, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 4 दिसंबर आज के दिन हम लोग मनाते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे, ठीक है। ऑन दिस ओकेजन नॉट ओनली टू सेलिब्रेट द कंट्री रिच बायोडाइवर्सिटी बट ऑल्सो एलिवेट इफ इनफ इज बीइंग डन टू प्रोटेक्ट द क्रिटिकल इंडेंजर स्पीसीज इफ फाइंड, ठीक है। देखिए, हमारी कंट्रीज में कुछ स्पीसीज ऐसे हैं जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने बात की है, ठीक है। क्योंकि ये जो स्पीसीज हैं ये हमारे जो आपकी वातावरण है उसको अच्छे से बनाए रखती है, ठीक है। इंडिया हैज 10 बायोग्राफिक जोन एंड इज होम टू 8.5% ऑफ द मैमेलियन स्पीसीज डॉक्यूमेंटेड सो फार, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, जहां पे 13.66% आपका रेप्टाइल्स है, ओके। 7.91% आपका एम्फीबियन है, ओके। 4.66% आपके फिश है, ओके। 11.72% आपके प्लांट्स हैं, ओके। तो ये सारी चीजें यहाँ पे फिश के लिए 11.72 और आपके प्लांट के लिए 11.8 के आसपास यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। 4 of the 34 globally identified biodiversity hotspot, namely the Himalaya, Indo-Burma and the आपका Western Ghats, Sri and Sundaland are located in India, ठीक है। तो यहाँ पे these islands are located in India which giving stunning image and stunning picture in the worldwide, ठीक है। And most populous country, आप सभी को पता है India is the most populous country, जहाँ पे 35 ईयर से जो एज कम की एज यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन यहाँ पे 35 ईयर से कम है, okay. India growth trajectory implies a hunger for natural resource like land, wood, timber, forest produce, precious metal, coal and more, ठीक है। This unfortunately conflict with worldwide habitats, ठीक है। इसकी वजह से हमें यहाँ पे मैक्सिमम ये कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। There are 73 critically endangered species in India as of 2022, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया नेशनल डाटा के थ्रू कि 2022 तक अगर आप देखें तो 73 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं हमारी कंट्री में, ठीक है। और IUCN ने बताया है, IUCN क्या होता है, IUCN आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इन्होंने क्लासिफाई किया है ऐसे स्पीसीज को जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड होंगे व्हेन दे आर एट हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, ठीक है। ऐसे स्पीसीज जो कि हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन होंगे वो यहाँ पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, इनको प्रोटेक्ट करना हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। नाउ मूविंग टू द बिजनेस सेक्शन। बिजनेस सेक्शन में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। वर्ल्ड सेक्शन में आपको यहाँ पे मैंने जैसा कि बताया था कि साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया है,
ठीक है, और पार्लियामेंट में इस मूव के अगेंस्ट वोट किया गया था, फिर भी यहाँ पे मार्शल लॉ को डिक्लेयर किया गया है और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट व्हाट इज मार्शल लॉ इज। ठीक है, मार्शल लॉ होता क्या है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे इस आर्टिकल में पढ़ेंगे। ठीक है, मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ इज द रिप्लेसमेंट ऑफ सिविलियन गवर्नमेंट बाय मिलिट्री रूल। ठीक है, जो सिविल गवर्नमेंट आपकी सिविल फंक्शनिंग चल रही होगी ना, सिविल प्रोसेस जितने लीगल प्रोसेस हो रहे होंगे ना, वो सारी चीजों पे अब क्या करेंगी? मिलिट्री कैप्चर करेगी। ठीक है, मिलिट्री का रूल होगा। ठीक है, ये कुछ टाइम के लिए होता है, कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए होता है, जहां पे आपकी जो सिविल अथॉरिटीज है वो अपना फंक्शनिंग करना बंद कर देंगी और मिलिट्री आके अपना चार्ज ले लेंगी। ठीक है, मोस्ट ऑफ्टन मार्शल लॉ इज डिक्लेयर्ड इन द टाइम ऑफ वॉर, इमरजेंसी सच एज सिविल अनरेस्ट और नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, देखिए ज्यादातर अगर आप देखें तो मार्शल लॉ को कब डिक्लेयर किया जाता है? एट द टाइम ऑफ वॉर। ठीक है, वॉर के समय या फिर कोई इमरजेंसीज के समय, जैसे कि यहाँ पे सिविल अनरेस्ट हो गया, ठीक है, कंट्री में ही कुछ भगदड़ हो गई, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो उस टाइम पे आपको मार्शल लॉ इंप्लीमेंट होता हुआ कंट्री में देखने को मिलेगा। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, अल्टरनेटिवली मार्शल लॉ में बी डिक्लेयर्ड इन द इंस्टेंस ऑफ मिलिट्री कू। ठीक है, अगर मिलिट्री कू होता है तो उस टर्म में भी यहाँ पे मार्शल लॉ इंप्लीमेंट होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें आप सभी को पता होनी चाहिए, इसको लिख लीजिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ मार्शल लॉ कैन बी यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू एनफोर्स देयर रूल ओवर द पब्लिक। देखिए यहाँ पे बहुत बार हमने देखा है कि मार्शल लॉ को यूज करके गवर्नमेंट क्या करती है? पब्लिक के ऊपर अपने रूल को एनफोर्स करती है। ठीक है, अपने रूल को एनफोर्स करती है, हमने बहुत बार देखा है। ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, मार्शल लॉ हैज आल्सो बीन इम्पोज्ड ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स के टाइम पे भी मार्शल लॉ को इम्पोज किया जा सकता है इन केस ऑफ ऑक्यूपेशन वेयर द एब्सेंस ऑफ एनी अदर सिविल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एन अनस्टेबल पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये देखिए ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है, जैसा कि मैं आप सभी को मैंने बता दिया। ये जो इंपॉर्टेंट है ना, इसको लिख लीजिएगा और यहां से यहां तक इसको लिख लीजिएगा और ये लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये तो एग्जांपल है, जैसे कि इसको समझाने के लिए मैंने बस एग्जांपल ले रखा है। ठीक है, बाकी मेन फैक्टर यहां से इसके बीच में छुपा हुआ है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा। होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कुछ डाउट होता है न्यूज़पेपर में, किसी भी आर्टिकल में आप लोगों को डाउट हो रहा है, देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन कभी भी किसी के लिए बंद नहीं है, सभी के लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। ठीक है, आप लोग वहां पे जाके कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, देन प्लीज वीडियो को लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।